जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और कल हम लोग का जो क्लास था उस क्लास में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लाइट की दिक्कत आ गई थी। और प्लस में क्या हो गया था कि हम लोग जो वीडियो बनाए थे मैं अकेले था। अकेले होने की वजह से क्या हुआ कि मैं लाइट की तकनीकी देख नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि क्लास जो है प्रॉपर चल रहा है, लेकिन जब बच्चों का बार बार कमेंट आने लगा तब मैं जाके देखा तो देखा कि लाइट की कमी है। फिर मैं सोचा कि अगर मैं रोक करके डिस्टर्ब होगा तो मैंने क्या किया कि उसी लिए क्लास जल्दी ओवर कर दिया, ठीक है। लेकिन घबराना नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, उसको फिर से रिवीजन करा देंगे। रिवीजन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हमको ये चलना है, पीछे का देख करके तब हमें आगे बढ़ना है। तो इसमें कोई घबराना नहीं है कि कल क्या हुआ था, कैसे हुआ, सब बता दें। और आवाज आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा था उस वीडियो में, ठीक है। और आवाज सुनाई दे रहा था तो आप सुन के भी लिख सकते हैं। और जो हमसे क्लास लेते हैं, क्लास में हमने पढ़ाया भी है तो घबराना नहीं है। ऑफलाइन मैंने पढ़ाया भी है तो घबराना नहीं है। मैं रिवीजन करा दे रहा हूं, ठीक है। पहले हमने क्या पढ़ा था, रस। क्या पढ़ा था, रस। पहला टॉपिक था रस। यही था कि रस क्या होता है, रस क्या है, किसने खोज किया। तो रस की अगर हमने बात किया तो रस को हम लोग क्या कहते हैं, काव्य की आत्मा। क्या कहते हैं, तो काव्य की आत्मा, पहला चीज, ठीक, काव्य की आत्मा कहते हैं, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी उत्पत्ति किसने की, तो भरत मुनि ने। भरत मुनि, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या था, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि आज रसों की संख्या कितनी है, 11। यही था। पहले प्रारंभ में क्या था, तो पहले प्रारंभ में क्या था भाई, पहले तो जो है भरत मुनि ने 8 बता दिया। फिर जो है सूरदास कबीरदास जब बढ़े तो 2 और बढ़ा, और इस तो कितना हुआ, 10। लेकिन फिर एक बढ़ गया 11, अद्भुत रस। तो कितना हो गया, टोटल 11, ठीक है। 11 रस हो गया। ये हम लोग पढ़े थे इतना, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा था, ये पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग काव्य की आत्मा कहते हैं। एक क्वेश्चन और पुटअप होता है कि रसराज किसे कहते हैं, ठीक ना। तो रसराज की बात किया जाए तो श्रृंगार रस को, श्रृंगार, यही देख लीजिए, वनडे एग्जाम में बड़ा पूछता है, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस को क्या कहते हैं, रस राज। क्या कहते हैं, रस राज, ठीक है। रस राज किसे कहते हैं, तो श्रृंगार रस, ठीक। अब सुनो, उसके बाद हमने कल बताया था, कल हमने पढ़ा था कि ये रस जो है इसके अंग होते हैं, प्रकार नहीं, अंग। प्रकार अलग चीज होता है, अंग अलग चीज होता है। अंग क्या होता है कि उसी से मिलकर बनता है। और प्रकार क्या होता है कि प्रकार क्या है, उसके रूप है, इस रूप में उस रूप में आ गया। जैसे पानी है, पानी से बर्फ बन गया तो पानी का ही रूप बर्फ है, बर्फ से भाप बन गया, पानी का ही रूप है। लेकिन उसकी अंग क्या है, तो अंग क्या है, H और O, माने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, 2 होता है। तो उसी तरह ये रस के अंग कितने हैं, तो 4। कितने हैं, तो 4। कौन कौन, तो पहला आ गया अस्थाई भाव, दूसरा कौन आ गया, विभाव, तीसरा कौन है, अनुभव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। 3 हो गया। कौन कौन, 4 भागों में बट गया ना जी। कि इसके कितने अंग होंगे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक। अस्थाई भाव उसे कहते हैं जिस किसी परिस्थिति के अंतर्गत हम रहें और उस परिस्थिति के अंतर्गत जो है हमारे भाव क्या हो, अस्थाई। मैंने कहने का मतलब यही ना पढ़े थे कि अगर किसी के घर जा रहे हैं, वहां अगर कोई मरा है तो हम जब तक उसके घर रहेंगे तब तक हमको दुखी होना है। अब ये नहीं कि हम बैठे हैं रोना शुरू कर दे और रोने के बाद हंसना शुरू कर दे। तो हंसना शुरू कर दे तो लोग जो मरा है उसको छोड़ करके हमको लेके हॉस्पिटल में भागेंगे। कहने का मतलब है कि अगर हम क्या है, अगर हम जहां है, जिस परिस्थिति में अगर किसी के घर गए वहां शोक है तो हमें भी शोक में रहना होगा जब तक वहां है। लेकिन वहां से निकल करके अगर हम अपने घर आ जाए तो हमें दुख नहीं होना है, हमें दुखी नहीं होना है। क्यों नहीं होना है, क्योंकि अब हम अगर यहां भी आके रोएंगे तो भी दिक्कत है। इसलिए यहां हमारा भाव बदल देना चाहिए। हम किसी के घर जा रहे हैं, वहां शादी है तो हमें हंसना है, खुशी होना है, तो हमारा भाव बदल जाएगा। अगर नहीं बदल है तो भी दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए ये कितने होते हैं, अस्थाई भाव कितने होते हैं, 11। क्यों, क्योंकि पहले था 9, लेकिन बाद में जब वही वात्सल्य रस और भक्ति रस बढ़ा तो 2 उसके भाव बढ़े, अस्थाई भाव, तो दोनों मिलकर के कितना हो गए, 11 हो गए। ये ध्यान रखना है। तो 11 रस है और 11 अस्थाई भाव, इसके बारे में तोड़ेंगे, ठीक है। अब जो है विभाव, तो विभाव की बात किया जाए तो विभाव होता क्या है, तो विभाव की बात किया जाए जो भाव के कारण, क्या होता है, भाव के कारण,
भाव का जो कारण होता है, अर्थात जो भाव का कारण होगा वही क्या होता है, विभाव। समझ गए? भाव के जो कारण होता है वही विभाव होता है। ठीक, अब देखिए भाव का कारण क्या है, तो भाव का कारण वो होता है जिसके चलते हमारे अंदर भाव उत्पन्न हो रहे हैं। कह रहे हैं ना, माने अगर डर का अगर कारण उत्पन्न हो रहा है तो भाई डर क्यों उत्पन्न हो रहा है, किसके बात से हो रहा है, कि कुछ वस्तु है, तो वस्तु भी हो सकता है, कोई बात भी हो सकता है, उसके चलते। अब मान लीजिए हमें क्या करना है कि आपके अंदर डर उत्पन्न करना है, यही था ना जी, इसका डर का, तो डर के जगाने के लिए हमें क्या चाहिए, शेर चाहिए, चीता चाहिए, भेड़िया चाहिए। अब हम ऐसा थोड़ी ना कि कुत्ता लेके आ जाएंगे या चूहा लेके आ जाए तो डर जगेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं जगेगा। तो हमें क्या चाहिए भाई, तो हमें जगाने के लिए शेर चाहिए, तो हमने शेर ले लिया, तो जो शेर है यही हमारा कारण। अब क्या हो गया, भाव का कारण होता है वही विभाव होता है। अब हम इसको दो भागों में बांटेंगे, कितने भागों में भाई, तो दो भागों में। किस किस में, अब आ गया हमारा आलंबन, आलंबन विभाव, और दूसरा हमारा हो गया उद्दीपन विभाव, यही था ना जी। तो उद्दीपन, आलंबन विभाव की बात किया जाए तो आलंबन विभाव वो होता है जिसको सहारा लिया था। जैसे भोजपुरी में हम कहेंगे कि बड़ा अलोम लेके बैठल बड़ा, तो अलोम क्या कहेंगे, माने सहारा लेके, माने केहू के टेक ले लेलो, कुछ के तरह टेक लेके बैठ गेलो, पीछे टेक ले, सहारा लेके बैठ गेलो, तो वही के कहेंगे कि अलोम लेके बैठल बा, तो वही के आलम भी, उसी को हिंदी में क्या कहते हैं, आलंबन विभाव। मैथ में भी लंब खींचते हैं सहारे देने के लिए, तो आलंबन विभाव, ठीक है। और उद्दीपन दो भाग बट गया। आलंबन विभाव क्या होता है, माने हमने सहारा लिया, तो सहारा किसका लिया है, शेर का, डर जगाना है, सहारा किसका लिया, शेर का। अब सुनो, ये आलंबन विभाव जो है दो भागों में टूटता है, किसमें किसमें, विषय और आश्रय, विषय और आश्रय। विषय क्या होता है, तो विषय कहने का मतलब जिसके चलते भाव जग रहा है, तो भाव क्या है हमारा, शेर के चलते जग रहा है, तो विषय हो गया। आश्रय क्या हो गया, जिसके अंदर भाव जगे, जिसके अंदर भाव जगेगा वो क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। अब इसके चलते एक और बात बताया था कि सपोज करो कहीं बिल्ली है और शेर है, दो है, कंडीशन क्या है कि शेर के चलते डर रहा है बिल्ली, तो बताओ विषय कौन हो गया, शेर, डर कौन रहा है, बिल्ली, तो बिल्ली वहां आश्रय होगा। ये नहीं कि वहां भी अपना ही अगर ऑप्शन में दे दिया कि हम, तो हम पे मार देना, नहीं, वहां ये देखना है कंडीशन कैसा है, ठीक है। उद्दीपन विभाव का मतलब क्या होता है कि तेज कर देना, जो हमारे अंदर भाव है वो तेज हो जाए। सपोज करो भूख लगा है, फेवरेट खाना आ गया, तो हमारा भाव क्या होता है, तेज होता है। सपोज करो हमें किसी से दुश्मनी है, कोई आके कह रहा है कि आपको गाली दे रहा है, गुस्सा बढ़ जाता है, हम जाके झगड़ा कर देते हैं, उसी को उद्दीपन विभाव कहते हैं। समझा गया, बोलो, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब उसके बाद हम लोग पढ़े थे भाव, कि हमारे अंदर के भाव को बाहर प्रदर्शित कर देना, ये कौन भाव कहलाता है, कितने भागों में। पहला हो गया सात्विक, सात्विक, कायिक, मानसिक, वाचिक, और 4 नंबर पे था आहार। आहार, यही नहीं जी, क्या क्या भाई, पहला है सात्विक, उसके बाद कायिक, मानसिक, वाचिक, आहार। सात्विक क्या है, जो स्वतः हो जाए, जैसे पसीना आ रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है, गर्मी क्या है, हमारे अंदर गर्मी लग रहा है, अब किसी को हमको पता बताना नहीं है, लेकिन वह स्वतः पसीना आने लगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि हमको गर्मी लग रहा है, ये क्या है, सात्विक। कायिक क्या है, जो शरीर के अंदर से हम गुस्सा में खूब तेज चलेंगे, बाह ऊपर चढ़ा लिए, आंख लाल कर लिए, तेज कर लिए, फुला लिए, नाक फुला लिए, तो ये सब कायिक है। मानसिक या वाचिक की बात किया जाए तो मानसिक या वाचिक का मतलब होता है हमारी वाणी से, हमारी सोच से पता चल जाता है। अगर हमारा दुश्मन है उसके बारे में अच्छा बोला जाएगा तो मैं तेज बोलूंगा, गुस्सा में बोल दूंगा, समझ रहे ना। तो ये क्या होता है, मानसिक होता है। वाचिक होता है माने हमारी वाणी से पता चल जाए, रहने तो हम नहीं बात करेंगे, इसका मतलब को समझ जाता है कि भाई काहे गुस्सा है, काहे से बोल रहे हैं, कोई गुस्सा है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो ये वाचिक। आहारी का मतलब वेशभूषा, जो हम बनावटी वेशभूषा बना लेते हैं उसी को आहारी कहते हैं, अपने भाव को प्रदर्शित करने के लिए। ठीक, अब चलिए ये भी हमने पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ा था संचारी भाव। तो संचारी भाव का हमने बताया था कि संचरण, संचरण प्लस भाव। उसके बाद हमने बताया संचरण माने होता है चलना, और ऊपर से लाके आ गया भाव। अब हो गया चलने वाला भाव, चलने वाला भाव। अब चलने वाला भाव मतलब जो भाव हमेशा चलता है, तो संचारी भाव हमेशा चलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। समझ, अभी हंस रहे हो तो ऐसा थोड़ा ना कि साल भर 2 साल तक हंसते रह जाओगे, ऐसा थोड़े ना कि भाई अभी एक भाव होता है, खड़े हैं तो ऐसा थोड़े कि हमेशा खड़े रहेंगे, लेटेंगे भी, जो भाव बदलता रहता है। और ये इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या है 33। ये हमने पढ़ा था, ये पीछे का रिवीजन करा दिया। अब देखिए, अब हमने इसको मिटा दिया। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अब हम लोग चल रहे हैं, अब हम यहाँ आ गए
कि रस एक तरफ हो गया रस और एक तरफ हो गया अस्थाई भाव, रस और अस्थाई भाव। अब ध्यान से देखिए, रस की बात किया जाए, यहाँ थोड़ा सा कर दे रहे हैं, अस्थाई भाव। तो रस की बात किया जाए तो रस में पहला हो गया श्रृंगार रस, श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस की बात किया जाए तो इसका क्या होता है, रति। क्या होता है, रति या प्रेम। ठीक, दूसरा हमने ले लिया, तो पहला हमने क्या ले लिया, श्रृंगार रस, और दूसरा क्या ले लिया हमने, अगर हमने ले रहे हैं करुण, तो करुण रस अगर हमने ले लिया तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। ठीक है, शोक हो गया। अगर हम तीसरा ले रहे हैं तो तीसरा हमने ले लिया हास्य रस, हास्य रस, तो क्या हो जाएगा, हास। क्या हो जाएगा, हास। चार हमने ले लिया शांत रस, शांत रस, तो शांत रस का क्या होता है, निर्वेद। ठीक है, अब निर्वेद क्या होता है, तो निर्वेद का मतलब होता है वैराग्य। क्या होता है, वैराग्य। ठीक है, अच्छा अब देखिए 5 नंबर की हमने ले लिया भयानक रस, भयानक रस, तो भयानक रस का मतलब भय। अब चलिए 5 हम ले रहे हैं, 5 को थोड़ा सा समझ लिया जाए, उसके बाद इसको तोड़ेंगे भी और आगे भी लिखेंगे, या पहले हम लिख ही लेते हैं। 5 हो गया, ठीक है। अब चलिए 6 नंबर, 6 नंबर की बात किया जाए तो 6 नंबर अगर हम ले रहे हैं तो भयानक रस हो गया, हास्य रस हो गया। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, विभत्स्य रस, विभत्स्य रस ले लें तो विभत्स्य रस का क्या होता है, जुगुप्सा, जुगुप्सा घृणा। चलिए ये हो गया। अब हम यहां से 7वां नंबर ले रहे हैं, 7वां नंबर हम ले रहे हैं, तो अब क्या हो गया, क्या क्या हो गया, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस, भयानक रस, विभत्स्य रस। अब हम ले लिए अद्भुत, अद्भुत रस, अद्भुत रस ले लिए तो क्या हो जाएगा, आश्चर्य। पहला चीज हो गया आश्चर्य। अब हो गया 7वां। 8वां हम क्या लेंगे भाई, तो 8वां हमने क्या ले लिया है, शांत रस भी ले लिया, हास्य रस भी ले लिया, करुण भी ले लिया, भयानक भी ले लिया, विभत्स्य ले लिया, तो बचा क्या, और बच गया हमें वात्सल्य रस, भक्ति रस, 2 ही बचा। और इधर ले लेंगे तो आप अब ले सकते हैं, 2 इधर भी बच गया और 2 इधर बच गया। क्या क्या, वीर रस, पहला वीर रस, एक बच गया 9 नंबर पे रौद्र रस, और इधर आ गए 10 नंबर पे, तो रौद्र रस के बाद क्या हो जाएगा, आगे हम लोग वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस के बाद हम लोग का क्या आता है, तो वात्सल्य रस के बाद आ गया भक्ति रस, भक्ति रस। अब देखिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। ठीक है, रौद्र रस का क्रोध, वात्सल्य रस का वत्सलता होता है, वत्सलता। ठीक, भक्ति रस का तो इसको देखो लिखा जाता है देवरति लिखिए, ठीक, या अनुराग भी लिखा जाता है। ठीक, इसमें भी अनुराग हो सकता है, प्रेम हो सकता है, इसमें भी आ सकता है, प्रेम कहिए, अनुराग कहिए, लगाव कहिए, ये सब दोनों का मतलब यही है। ये हमारे 11 रस हो गए। ठीक है, क्या क्या भाई, श्रृंगार रस तो रति या प्रेम, करुण रस तो शोक, हास्य रस तो हास, शांत रस तो निर्वेद या वैराग्य भी कहते हैं, भयानक रस तो भय, विभत्स्य रस तो जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस की बात की जाए तो आश्चर्य, वीर रस उत्साह, रौद्र रस क्रोध, वात्सल्य रस वसलता, भक्ति रस की बात की जाए तो देवरति या अनुराग या देव विषयक रति, सब कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, देव विषय रति। ठीक है, ऐसा नहीं कि गलत है, समझ आ गया, इतना सुनिए। अब क्या होता है भाई, तो श्रृंगार रस की बात किया जाए तो श्रृंगार रस का मतलब होता है जिसमें प्रेम का वर्णन हो, समझ रहे हैं, जिसमें नायक नायिका आपस में क्या करें, मिले, वहां प्रेम का वर्णन होता है, समझ रहे, कोई अपना मिले तो वहां प्रेम का वर्णन होता है। बोलो समझ में आ गया। अब सुनिए, माने जहां कोई अपना मिले, आप नायक नायिका मिले, ठीक है, तो वहां प्रेम का वर्णन होता है। अब यही श्रृंगार रस जो है, श्रृंगार रस, अब यहां तक समझ में आ गया ना। अब देखिए, अब यहां हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सा आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया ना भाई, हो गया।
बोलो बच्चा पट्टी हो गया। चलो चलो अब देखिए, अब कह रहा है कि हमें क्या करना है कि अब आगे बढ़ना है। हम लोग को क्या लेना है तो श्रृंगार रस। अब हम पहला देखो एक एक चीज को तोड़ेंगे और एक एक चीज को पढ़ते चलेंगे। हम लोग आ गए श्रृंगार रस, ये क्या हो गया श्रृंगार रस, ठीक है श्रृंगार रस। अब इसका स्थायी भाव हमने क्या लिखा था रति या प्रेम। अब देखिए श्रृंगार रस हो गया, क्या है भाई रति या प्रेम, समझ में गया। अब सुनिए करना क्या है, श्रृंगार या रति होता है क्या, जिसमें प्रेम का वर्णन, ठीक है। अब एक परिभाषा लिखने के लिए आता है कि परिभाषा लिखे, तो देखिए परिभाषा क्या होता है, दो तरह का होता है। अब एक परिभाषा हो गया कि जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं, उनके मिलने से जब रति नामक अस्थायी भाव की उत्पत्ति होती है तो वहां श्रृंगार रस होता है, पहला परिभाषा। लेकिन एक परिभाषा जो होता है एथेंटिक माना जाता है और हर रसों के लिए होता है। क्या हमने लिख दिया कि विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। बोलो समझ में आ गया क्या भाई कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से रति नामक अस्थायी भाव होने पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक। ये परिभाषा देखो कितना अच्छा है और इसी से आप 11 का बना सकते हैं। मान लो सपोज करो ये क्या है श्रृंगार रस का, अब मान लो हम सोच रहे हैं कि नहीं श्रृंगार रस का नहीं, हमें क्या करना है तो करुण रस का लिखना है। किसका लिखना है करुण रस का, समझ लीजिए करुण रस है। तो हम क्या करेंगे कि बस कुछ नहीं, यहाँ से हम मिटाएंगे करुण का अस्थायी भाव क्या होता है सो, हमने लिख दिया सो, यहाँ मिटाएंगे और यहाँ लिख देंगे हम करुण रस। बोलो हो गया क्या भाई। अब हम बस मिटा देंगे, बस अस्थायी भाव मिटा देंगे और जो कहते हैं वो मिटा देंगे। अब फिर वही हो गया कि विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से शोक नामक अस्थायी भाव होने पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। बोलो कितना आसान है कि एक ही से सब हो जाएगा, जिसका लिखना हो बस यहाँ अस्थायी भाव। अब मान लीजिए कि हमको क्या लिखना है, हमको किसी ने कहा कि हास्य रस की परिभाषा लिखिए, हास्य रस की, चलिए भैया हास्य रस की लिखना है तो कुछ नहीं, हमको बस एक बार ये याद हो जाए बस हास्य, और यहां लिख देंगे कौन सा रस भाई तो हास्य रस। बोलो आसान है कि नहीं, सबका हो जाएगा, जिसका कहा जाए बस वहां स्थायी भाव बदलिए, यहाँ कहते हैं बदल दीजिए। अब इसका क्या हास्य रस का विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास्य नामक अस्थायी भाव होने पर हास्य रस की उत्पत्ति होती है। समझ में आ गया बाबू। अब देखिए करते क्या है कुछ नहीं। अब फिर अगर मान लीजिए हमको श्रृंगार रस का था ना जी, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं रति, और यहाँ क्या होता है श्रृंगार। ये परिभाषा है और ये परिभाषा हमेशा एथेंटिक है, क्यों कि एक तो आसान है और यही सही माना जाता है। और सबका लिखोगे अलग अलग लिखोगे, संयोग का अलग, वियोग का अलग, करुण का अलग, सबका। इसका क्या है कि एक काम याद कर लिए बस अस्थायी भाव बदलते रहिए और तैयार होता जाएगा। बोलो आसान है कि नहीं है। अच्छा अब इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अब इसको हम तोड़ेंगे। हो गया। चलो तब तक एक शेयर होता है, ठीक है। आइए एक शेयर
एक बच्चा कमेंट भी कर रहा है कि सर शेर हो जाए, तो चलिए शेर सुनाते हैं। शेर क्या है भाई कि अब देखो क्या है कि अपना क्वालिटी तुम लोग विकसित करो, किसी दूसरे के पीछे मत भागो, अपना। तो उसमें एक शेर है, बहुत अच्छा शेर भी है कि अपनी जमी अपना आकाश पैदा कर, अपना जमी अपना आकाश पैदा कर, अपने हर कदम में एक नया विश्वास पैदा कर। मांगने से कहाँ मिलती है जिंदगी है मेरे दोस्त, मांगने से कहाँ जिंदगी मिलती है मेरे दोस्त, अपना एक नया इतिहास पैदा कर, अपना एक नया इतिहास पैदा कर। जब अपना इतिहास पैदा करेंगे आपको लोग फॉलो करेंगे, समझ में आ रहा है? और लोगों के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है? अगर आपका कोई शिकायत कर रहा है तो उसमें आप खुश हो जाइए, क्योंकि आप उससे बेटर हैं तभी आपकी वो शिकायत कर रहा है। क्योंकि संसार का नियम है कि सब आदमी चाहता है कि आप आगे बढ़े, लेकिन उससे आगे मत बढ़े। ये भी सब आदमी चाहते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन उससे आगे मत बढ़े, समझ रहे हो? तो अगर आप उससे आगे बढ़े हो तभी वो आपका क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है। इसी को कहा गया कि निंदक नियरे राखिए जामे कुटीन समाए। क्या कहा गया है कि भाई कहा गया है कि आपका निंदक कोई है तो उसको घर ला के रखिए, क्योंकि वो आपका बहुत बड़ा शुभचिंतक है, क्योंकि आपको निंदा करेगा, आपके अपने कमियों को दूर करते जाएंगे और अच्छा सफल इंसान बन जाएंगे। चलिए ये हो गया ना, अब चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग आ गए श्रृंगार रस। अब देखिए इस श्रृंगार रस की क्या है भाई, तो ये दो भाग में टूटता है। कैसे कैसे? संयोग, पहला हो गया संयोग और दूसरा हो गया वियोग। हम लोग किस पे आ गए भैया? संयोग पे वियोग। संयोग का मतलब होता है मिलना। जब कोई नायक नायिका मिले या हमारा कोई पिछड़ा हुआ मिल जाए, हमारा मित्र मिल जाए, तो हम कितने खुश हो जाते हैं, खूब बात करते हैं, पुरानी समय बीत जाता है, पता नहीं चलता, प्रेम बढ़ जाता है, ठीक है? ये होता है संयोग। क्या होता है? संयोग, समझा? अच्छा वियोग। अब तो इसमें तो भाई मिलने पे प्रेम हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि वियोग अरे बिछड़, तो बताओ जब बिछड़ेगा आदमी तो प्रेम होगा कि नहीं होगा? प्रेम रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा, बिल्कुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो वियोग तभी होगा जब जिससे प्रेम होता है उसी से वियोग होता है। आप बताओ कोई अनजान आदमी आकर के कहे कि मैं मरने जा रहा हूं, हम लोग हंसेंगे, कहेंगे जाओ मर जाओ। लेकिन कोई अपना आदमी जाए तब हमें दुख होने लगता है। सपोज करो कि गांव में किसी की शादी हो रही है, किसी की बहन की शादी है, उसके घर वाले रोते हैं तो हम लोग खूब हंसते हैं, करके तो बताओ नौटंकी बना दिया है। क्या कहते हैं कि बड़ा नौटंकी बना दिया है, इतना रो रहा है, ड्रामा किया है। लेकिन अपनी बहन का जब शादी होता है तो हम लोग रोने लगते हैं, हम भी रोते हैं, आंसू बहाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा क्या होता है? बहन से लगाव होता है, प्रेम होता है, जिसके चलते हमारे आंखों से भी आंसू गिरते हैं। तो इसका मतलब कि वियोग तभी होगा जब लगाव हो, वियोग नहीं होगा जब लगाव नहीं होगा। समझ आ गया? चलिए अब देखिए, अब संयोग वियोग की बात किया जाए तो संयोग का एक उदाहरण देखिए। एक उदाहरण होता है, कौन हो तुम बसंत के दूत, कौन हो तुम बसंत के दूत, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, बीरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वया। ठीक, अब वया बोलो इतना, ठीक है? अब देखिए इसको ध्यान से देखिए, कहने का मतलब है कि इस एग्जाम्पल को पहचाना, ठीक है? अब देखो अगर इस एग्जाम्पल की बात किया जाए तो कह रहा है कि देखो इसको पहचाना। सपोज करो कि पेपर की क्वालिटी बदल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हर बार दे रहा है कि भाई हाँ श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, उदाहरण से श्रृंगार रस की परिभाषा लिखिए, ये हमेशा पूछता है। सपोज करो अगर बदल दिया तो क्या करोगे? बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वही देगा, बदल भी सकता है। तो आपको करना क्या होगा कि हमेशा तैयार रहना होगा, एग्जामिनर से एक कदम आगे चलिए। समझ में आ रहा है? तो अब देखिए करना क्या है कि आपको मान लो सपोज ये दे दिया, बहुविकल्पी देख रहे पूछ रहे हैं, अगर आपको दे दिया कि बताइए कि ये कौन सा रस है इसमें,
उसमें भी दे दिया कि उस अगर श्रृंगारे रस कौन सा रस है बताइए, और ऑप्शन में मान लीजिए आपको दे दिया श्रृंगार रस, तब तो ठीक है। अगर मान लो श्रृंगार में भी तोड़ के वियोग दे दिया, संयोग दे दिया, श्रृंगार रस दे दिया, तो मामला फंस। तो आपको ये पहचानना कि है क्या, पहचानना भी सीखना है। तो अब देखो कह रहे कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख चपन में, तपन में शीतल मंद में। अब देखिए ये तो 12 का कविता है, श्रद्धा मनु के बुक का कविता है, श्रद्धा मनु 12 में कविता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता क्या है कि अगर आप अर्थ जानते हैं तो निकाल लेंगे कि भाई कह रहा है कि भाई जो है श्रद्धा कर मनु से पूछते कि कौन हो तुम, जो तुम बसंत के दूत की तरह, माने बसंत की तरह हो, विरस में माने चारों तरफ विरस, पतझड़ माने बहुत बड़ा पतझड़ पड़ा हुआ है, चारों तरफ पतझड़ है, उसमें अति सुकुमार, अति सुकुमार उसको कहा जाता है बसंत, समझ रहे कि माने जहां चारों तरफ पतझड़ पड़ा हो वहां तुम सुकुमार की तरह, बसंत की तरह आ गए हो। घन तिमिर, देखो घन माने घना, आ तिमिर माने अंधकार होता है, क्या होता है अंधकार। आ चपला माने देखो, चपला माने नाव होता है, ठीक, चपला माने बिजली होती है, चपला माने प्रकाश होता है, समझे, तो यहां प्रकाश होगा। तो कह रहा है कि देखो चारों तरफ खूब अंधकार है, अब वहां तुम प्रकाश की तरह हो, प्रकाश की रेखे की तरह। ये बताओ अगर कहीं अंधकार है तो आदमी कहां जाएगा, अंधकार में जाएगा कि प्रकाश की तरफ जाएगा? स्वाभाविक है कि आदमी प्रकाश की तरफ जाएगा, अंधकार की तरफ नहीं जाएगा। तो यहां भी पहचान सकते कि भाई प्रकाश की तरफ जाएगा, चलो ये भी नहीं समझना। तपन में शीतल मंद व्याप, देखो हर चीज का जो है क्या होता है एक ट्रिगर पॉइंट होता है, हर चीज का पेपर का एक ट्रिगर पॉइंट है, तो आदमी ट्रिगर पॉइंट पहचान लिया, पेपर बहुत आसान, नहीं पहचाना पेपर बहुत टफ, पहचान लिए कर लिए, कुछ होता नहीं है हिंदी में, और बहुत कुछ भी होता है अगर नहीं पहचाने तो। अब कह रहे तपन में शीतल मंद व्याप, ऊपर का कुछ नहीं आ रहा, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ से इस लाइन से देखो, कह रहा है कि तपन माने गर्मी खूब हो रहा है, खूब गर्मी हो रहा है, अब वहां बताओ शीतल माने ठंडा, मंद माने धीरे धीरे, अब यार माने हवा। ये बताओ कि खूब गर्मी लग रहा, खूब गर्मी लग रहा, और उसी समय क्या हो ठंडा हवा धीरे धीरे बहने लगे, और हमें लग रहा है इसका मतलब कि बहकर हमारे पास आ रहा है, तो हमारे पास आ रहा है, मिल रहा है, तो मिल रहा है तो संयोग हो रहा है, पहली बात। अब संयोग हो रहा है तो ये बताओ कि जब खूब गर्मी लग रहा हो और ठंडा हवा जो है हमसे आके मिले, तो प्रेम होगा कि दुश्मनी होगा? स्वाभाविक है कि प्रेम होगा, सबको अच्छा लगेगा, हाँ बहुत बढ़िया, हे भगवान और बह, उनकी भोजपुरी में कहिए हे भगवान और बह, मजा आ जाओ। तो ये है तपन में शीतल। तो भाई अगर गर्मी पड़ रहा है उसमें खूब ठंडा हवा मिल रहा है हमसे, तो बहुत अच्छा लग रहा है, प्रेम हो रहा है, तो प्रेम हो रहा है, और कैसे आके मिल रहा है तो संयोग हो रहा है, और मिल रहा है तो ये क्या है संयोग श्रृंगार। बोलो समझ में, ये संयोग श्रृंगार। नोट कर लो, नोट कर लो एग्जाम्पल, फिर आप उसको उपयोग को बता रहे हैं। बोलो जी हो गया, चलो अब हो गया, ठीक, ये संयोग श्रृंगार हो गया। अब देखिए संयोग श्रृंगार के बाद हम आते हैं वियोग। तो वियोग का मतलब क्या है कि जब कोई अपना अपने हमसे दूर जाए, जब कोई अपना हमसे दूर जाएगा तो हमें दुख होगा, हमें दुख प्रदर्शित होगा। समझ आ रहा है, बाल को समझ में आ रहा है ना? आज क्लियर है? क्लियर है तो यस सर लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो यस सर, अभी 2 ही कमेंट आया, यस सर। आगे 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 आगे, बिल्कुल चलो। हाँ अब देखो नहीं, यस ठीक है, क्लियर है। चलो देखो, वियोग का मतलब कह रहा है कि जब कोई अपना दूर जाए तभी वियोग होता है, क्योंकि उससे प्रेम होता है। तो अब अगर हम इसके वियोग के बारे में कर दें, यहाँ हमने लिख दिया वियोग। अगर हम वियोग के बारे में कहें तो क्या होगा? तो वियोग के बारे में आपने पढ़ा होगा, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी शीत
हे खग मृग मधुकर श्रेणी, ठीक, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता तुम देखे सीता मृग नैनी। बोलो, समझ में आ गया? देखो समझो क्या कह रहा है कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखे सीता मृग नैनी। बोलो, खग मृग है ना, खग में स्त्रीलिंग में आ जाता है तो देखिए हो जाएगा। क्या कह रहा है आप देखो, राम जो है सीता जो है उनसे बिछड़ जाते हैं, लेके चले जाता है राम, आप ये जानते हैं भी। तो अब वह क्या करते हैं कि घूमते रहते हैं जंगल में, और राम जो है घूमते हुए विलाप करते हुए वियोग में विलाप करते हैं, और विलाप करते हुए रोते हुए कह रहे हैं कि हे खग मृग। तो देखो यहाँ मृग माने पशु होगा, क्या होगा? पशु। और मृग माने देखो दो चीज होता है, पशु और हिरण दोनों होता है, ठीक है, पशु भी है हिरण भी है। तो कह रहा है कि हे खग मृग मधुकर श्रेणी, माने राम कह रहे हैं कि हे खग पक्षी, मृग पशु, हिरण, मधुकर श्रेणी, आप मधुकर श्रेणी है, मधु स्वर के, ऊंचे स्वर के हैं, ऊंचे श्रेणी के हैं, श्रेणी के हैं आप, अच्छे श्रेणी के आप लोग हैं। तुम देखी, क्या तुमने देखा है किसको भैया? सीता मृग नैनी, सीता को देखा है जिसकी आंखें कैसी है भाई? हिरण की तरह। जिसकी आंखें कैसी है? हिरण की तरह। क्या तुमने देखा? विलाप कर रहे। तो भाई ये बताओ, सीता के साथ प्रेम है तभी ना ढूंढ रहे हैं, नहीं तो आए दिन तलाक हो रहा है। बोलो, लोग कह रहे हैं कि गई तभी पति हुई, लेकिन अगर ये ढूंढ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि प्रेम है, तभी ना ढूंढ रहे हैं, वियोग हो रहा है। चल ये नोट कर लो। अब देखो करते क्या है कि आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, ठीक है, तो आज का क्लास यही रोक देते हैं, कल और रस को लेकर के चलेंगे। थोड़ा सा पीछे का रिवीजन करा है इसलिए टाइम लग गया, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब डेली क्लास चलेगा तो कोई बात नहीं है, हम हैं तो फिर क्या गम है, हम हैं तो क्या गम है, दुनिया फटने नहीं देती, इसी बात का गम है। समझ में आ रहा है? आप जहां भी रहिए हिट रहिए, फिट रहिए, अब कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, रस का पोस्टमार्टम कर करके हम लोग निकालेंगे। और देखो एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, और जिस दिन रस खत्म हुआ मॉडल पेपर करेंगे 10, 12, ठीक है। अगर कोई टेट, यूपी टेट, सी टेट अगर जो भी तैयारी कर रहा है वो भी देखे, हर तरफ आपका फायदा ही फायदा करेगा। समझ में? तो घबराना नहीं है, समझ में आ रहा है? बस ये नोट कीजिए, और आज की सेवा यही समाप्त करेंगे। बस हर हर महादेव बोलते रहिए, बच्चा पार्टी एकदम, समझ में आ रहा है ना? बस, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए आपने कहा था क्लास में हम लोग सब रहेंगे, लेकिन क्लास में मात्र कुछ ही लोग आए थे। हमने कमेंट पढ़ा बाद में, सबका एक एक कमेंट मैंने बाद में पढ़ा है, कमेंट मैंने पढ़ा, जो आदमी कमेंट जो भी किया था मैंने सब कमेंट किया, उस कमेंट को देखो मैंने दूर करने की भी कोशिश किया, लाइट की प्रॉपर व्यवस्था मैंने कर दिया। तो मैं धीरे धीरे सब चीज को कमी करूंगा, क्या करूंगा, जो भी कमी है उसको दूर करूंगा, लेकिन आपको भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप और हम मिल करके ही अच्छा काम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो मैं अपना काम करूंगा, अब आपको आपकी बारी है। समझ आ रहा है? चलिए बोलिए जय हिंद। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं, विराम देते हैं। अब इसको देख लीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए।